अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तानिया राना और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की बातें। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है रियल एस्टेट में रिंग रोड फैक्टर की अहमियत। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान शाह साहब, जिनका 18 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एज रियल एस्टेट एक्सपर्ट घराना, ज़मीन.com, ऑर्बिट ग्रुप और ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ काम किया और अब आप टाइकून डेवलपर्स के साथ एज प्रोडक्ट मैनेजर मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू मैडम सो मच। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एजुकेशनल भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आई होप कि ये कंटिन्यूटी के साथ हमें इसकी जो है ना वो एक फ़्लो मिलता रहेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं रिंग रोड की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगी। रिंग रोड का मंसूबा 1990 में प्लान हुआ और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 2002 में एग्जीक्यूट किया। इसको 3 लूप्स में तकसीम किया गया था, जिसमें पहला लूप नॉर्थ लूप है जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट गुलशन रावी है। ये गुलशन रावी से सुई गैस सोसाइटी तक मुहित था। और इसके बाद आ जाता है हमारा साउथ लूप, जिसको 4 सेक्शंस में तकसीम किया गया, SL1, SL2, SL3 और SL4। इसकी टोटल लंबाई 37 किलोमीटर है। इसका वेस्टर्न लूप अभी प्लानिंग फेज में है और ये मोनलवाल जो कि SL4 का एंडिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होकर गुलशन रावी तक मुहित है। मतलब कि ये रिंग रोड का सर्कल पूरा करता है और इसकी टोटल लेंथ 26 किलोमीटर है। नुमान साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रिंग रोड फैक्टर है क्या? किस तरह रिंग रोड ने ज़मीन को महज एक लोकेशन से एक हाईली डिमांडेड प्रीमियम ब्रांड बना दिया है? मैडम, आपने ये पहला सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त किया है। देखें, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें और सिविलाइजेशन को देखें तो पहले इंसान दरियाओं के साथ साथ मूव करते थे, लेकिन जब से इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो अब जो मूवमेंट है वो मेन हाईवेज़, मेन एक्सेस वेज़, क्रॉस रोड्स के इर्द गिर्द हमेशा से मूव होती है। तो लाहौर के अंदर आज से पहले जहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन हमारा कैनाल बैंक रोड और फिरोजपुर रोड का हुआ करता था, ये गेम अब चेंज हो गई है। फॉर द लास्ट 7 to 8 ईयर्स जितनी भी अच्छी और नई प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज़ आए हैं, वर्टिकल्स आए हैं, वो सारे के सारे लोकेटेड टू एडजेसेंट टू द रिंग रोड और इसके साथ साथ जितने भी इंटरचेंज जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। और इसकी एक और मेन वजह यह है कि जो 2050 का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मास्टर प्लान है लाहौर के हवाले से, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जो कट कर रहा है वो दैट इज़ रिंग रोड लाहौर। तो जैसे जैसे वक्त हमारा चलता जा रहा है, लैंड्स क्लोज होते जा रहे हैं और रिंग रोड की एक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि रिंग रोड के करीब जो रियल एस्टेट है उसकी वैल्यू का ताल्लुक सिर्फ इजी एक्सेसिबिलिटी से है, या आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का भी किरदार शामिल है? मैडम देखें, आपका क्वेश्चन जो है ये 2 हिस्सों पे है और एट द फर्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ जहाँ से रिंग रोड पास हुई है यहाँ पे सारे ही न्यू लैंड्स ओपन हुए हैं जो कि पहले नॉन एग्जिस्टेंट थे। वो एरियाज़ ओपन अप नहीं थे, वो पॉकेट्स जो हैं लैंड की, ब्राउन या ग्रीन लैंड की, वो ओपन ही नहीं थे फॉर डेवलपमेंट। तो जहाँ से वो रिंग रोड गुजरी उसने एक्सेसिबिलिटी ओपन कर दी और उस स्केप को वास्ट किया, जिसके अंदर फिर डेवलपर्स आए और रिंग रोड की जो एक्सेसिबिलिटी और जो इंटरचेंजेस हैं उसको एक्सप्लोर किया गया। तो रिसेंट अगर हम 7-8 साल के अंदर देखें, मेरा ख्याल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैच रहा है इस पार्ट का डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिरोजपुर रोड पे जो बुल्ले शाह इंटरचेंज है वहाँ से लेके और बहरिया टाउन तक जो हमारा इंटरचेंज आता है, तारोगिल इंटरचेंज, ये पैच इस अरसे में रियल स्टेट के हवाले से मोस्ट डेवलपिंग पैच इस वक्त ये है। अब मैं आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आंसर करना चाहूँगा। देखें, जो रिंग रोड है ये सिर्फ इंटरसिटी बेस्ड नहीं है। रिंग रोड जहाँ पे भी प्लेस होती है और इसको स्ट्रक्चर किया जाता है उसके अंदर 2 अप्रोचेस होती हैं उसकी, एक इंटरसिटी, दूसरा इंट्रासिटी ट्रैवल भी। तो लाहौर चूँकि पंजाब का सेंट्रल जोन है, इकनॉमिक कॉरिडोर है, फाइनेंशियल कॉरिडोर है, तो इसको कनेक्टिविटी इसके थ्रू रिंग रोड मोटरवे से भी अटैच्ड है, फिर लाहौर सियालकोट मोटरवे से भी ये अटैच होने जा रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में लॉन्ग रन में हम देखें तो जो सी पैक का रूट है वो वहाँ से मेन कॉरिडोर से जब भी एक्सेसिबिलिटी लाहौर की ओपन होगी तो जो सबसे प्राइम और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो रिंग रोड लाहौर का होगा। तो इसकी जो प्रेजेंस है वो लोकली तो है ही है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल अप्रोच और इकोनॉमिक के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर, अगर आज कोई इन्वेस्टर
रिंग रोड के तरफ में इन्वेस्ट करता है तो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई की रियलिस्टिक हद क्या हो सकती है? देखिए मैडम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग रियल स्टेट और हम इसके पैरामीटर्स और ब्रैकेट्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जहाँ से मैं इसको ना आंसर इस तरह से करना चाहूँगा कि आप देखें, जब रिंग रोड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और जिन एरिया से वो क्रॉस कर गई और वो डेवलप्ड हैं, इस वक्त वो एट द लीस्ट 200 to 300% अप्रिशिएट हो चुके हैं। और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और जो मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स हैं रियल स्टेट के, दे आर इंडिकेटिंग कि इसके अंदर अब भी कुशन मौजूद है। सम पीपल दे से कि 400 to 500% तक भी जाएगा इवेंचुअली। अगर इसको हम देखें ऑन अ लॉन्गर रन फ्रॉम अ डेकेड और टू, तो आई थिंक ये मे बी 600 to 700% तक भी जा सकता है। ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन करंटली जिस कॉरिडोर को मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ दैट इज़ SL3, और SL3 के अंदर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स को अगर हम नेम आउट करें तो आप देखें कि DHA इंटरसेक्ट किया इसको, फिर लेक सिटी के इर्द गिर्द सनसेट एवेन्यू और लेक सिटी के कमर्शियल आए, फैल्कन डाउनटाउन आया, फिजाइया से रिलेटेड है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि किसी भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को जहां रिंग रोड ने इंटरसेक्ट किया है वो दैट इज़ बहरिया टाउन लाहौर, और इसमें से ये एलिवेटेड होकर गुजर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर की प्राइम इन्वेस्टमेंट है अप्रोच के लिहाज से, ठीक है, और इसकी लोकेशंस के हिसाब से, दैट इज़ गोइंग टू बी द SL3 लूप इन लाहौर। क्या आप समझते हैं कि वाकई रिंग रोड ने रवायती हॉट स्पॉट्स जैसे गुलबर्ग या डिफेंस के मुकाबले में नए रियल एस्टेट पावर जोन्स को तख्लीक किया है? बिल्कुल मैडम, ये हॉट स्पॉट्स तो टोटली चेंज इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो गुलबर्ग और DHA या कुछ एक दो एरियाज़ और इंटरकनेक्टेड हैं रिंग रोड से, दे आर ऑलरेडी कंजेस्टेड। उनकी प्लानिंग बहुत पुरानी हुई थी, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो रिंग रोड के हिसाब से नहीं थी। अब जो डेवलपिंग जोन्स हैं रिंग रोड के अंदर, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग, हर चीज़ रिंग रोड की अप्रोच और इफेक्टिवनेस को देखते हुए रखी गई है। तो इस वक्त लाहौर का जो लेटेस्ट हॉट स्पॉट है, जैसा कि अर्लियर आई वाज सेइंग कि जो मास्टर प्लान 2050 है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप है दैट इज़ SL3, और ये पैच 4-5 बहुत बड़े पाकिस्तान के या लाहौर के रियल स्टेट ब्रांड्स को कनेक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हाई एंड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी आ चुकी हुई है। ब्रांड्स मूव आउट हो चुके हैं, चाहे वो क्लोथिंग है, चाहे वो फूड है, FMCG है, रिटेल आउटलेट्स हैं, फैशन आउटलेट्स हैं, ठीक है। एवरीबॉडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स कनेक्टिविटी टू द रिंग रोड, क्योंकि इससे आप सारे लाहौर को मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इतना टाइम आपको लाहौर में माल रोड पे एक एंड से मिड पॉइंट तक लग जाता है, लेकिन उतने में आप रिंग रोड के थ्रू अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन या डिज़ायर्ड कमर्शियल आउटलेट या डिज़ायर्ड आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को आप अप्रोच कर लेते हैं। तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती थी। तो दिस इज़ द न्यू हॉटस्पॉट, जो SL3 का लूप है, दिस इज़ द न्यू हॉटस्पॉट इन लाहौर। सर, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में रिंग रोड के एक्सटेंशंस और इंटरचेंजेस रियल एस्टेट मार्केट में गेम चेंजर साबित होंगे? माशाल्लाह मैडम, आपकी मुझे खुशी हो रही है कि बड़ी आपने टेक्निकली इस पैच को वर्कआउट किया है। मैं ये समझता हूँ कि 10 साल तो एक बहुत ज़्यादा टाइम है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो रिंग रोड है ये इतनी की ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से कि इसके बग़ैर लाहौर के अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। और मुझे आई थिंक आप अगर अलाउ करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अब से ऑनवर्ड्स लाहौर की जो शहरग है वो रिंग रोड लाहौर है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी है कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है 5 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर अब इसके अंदर सर्विस एरियाज़ बन रहे हैं, यानी क़याम व क़याम के लिए भी स्पॉट्स बन रहे हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन को वैलिडेट करता है कि इसकी इम्पोर्टेंस और इसके ऊपर मूवमेंट और ट्रैफिक फ़्लो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लक्स हमें मिलने वाला है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जब से रिंग रोड बना तो इनिशियल जो एस्टिमेशन थी उसके मुताबिक SL3 जो लूप है वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं मैडम। देखें, जब रिंग रोड को प्लान किया गया तो रिंग रोड बाकी जितने भी लाहौर में से मूव कर रहा है वो पुराना लाहौर है और कंजेस्टेड है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रिंग रोड का मकसद ये था कि ट्रैफिक के लोड को कम किया जाए, जैसा कि आपने शुरू में भी बात की। लेकिन
जो रिंग रोड का पैच SL3 वाला लूप है, ये सदर्न लूप कहलाता है, ठीक है, और इसका एक पार्ट जो है वो SL3 है। SL3 का पर्पस सिर्फ ट्रैफिक को रीराउट करना नहीं था या ट्रैफिक लोड को रिड्यूस करना नहीं था, बल्कि जो लाहौर के सराउंडिंग में हाईली डिमांडेड हाउसिंग और रेजिडेंशियल नीड्स की रिक्वायरमेंट बनती जा रही थी, उस नीड को फुलफ़िल करना भी था। और इसकी वजह से ग्रोथ हुई, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल थे या वर्टिकल थे, और वो ग्रोथ इतनी फास्टली हुई कि इस SL3 ने गेम चेंज कर दी इस पूरे लैंडस्केप की, इस पूरे लाहौर के इस रीजन को इसने ओपन कर दिया और इसकी एक्सेस को पूरे लाहौर के साथ कनेक्ट कर दिया। और आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि आई एम अ डेली यूज़र ऑफ द रिंग रोड, ठीक है, मैं डेली इसको यूज़ करता हूँ फ्रॉम द वे ऑन द वे टू माई ऑफिस एंड बैक, तो आप यकीन करें कि पिछले 4-5 साल के अंदर मैंने देखा है कि रिंग रोड के ऊपर इस पोर्शन के अंदर ट्रैफिक जो है वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर इस चीज़ का है कि ये एक्यूरेटली प्लेस्ड है और नीड बेस्ड है, और इसके इर्द गिर्द मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से होने जा रही है। सर, लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिंग रोड और हाई राइज प्रोजेक्ट्स की क्या अहमियत है और हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल प्रोजेक्ट्स क्यों अहम है? देखें मैडम, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो SL3 लूप है ये रिंग रोड का सबसे खूबसूरत पैच है, और ये मोन्यूमेंटल पैच भी है इन दिस सेंस के दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी मस्जिद इसके ऊपर लोकेटेड है, और वो उसका कंप्लीट व्यू आता है। फिर लाहौर की मोस्ट वेल प्लान्ड सोसाइटी जो कि बहरिया टाउन लाहौर है, उसका कंप्लीट व्यू रेजिडेंशियल प्लस उसके सेंट्रल बुलेवार्ड जो स्काई स्क्रेपर्स हैं उसका कंप्लीट व्यू है। और उसके साथ साथ जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं SL3 पे से, तो आपको जो बहरिया टाउन का रोज़ गार्डन है इसका एक कंप्लीट व्यू मिलता है। अच्छा, अब ये इस वजह से इम्पोर्टेंस तो इसकी अनमैच्ड है, पूरे रिंग रोड के अंदर ऐसा खूबसूरत पैच नहीं है। जहाँ तक आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, रिंग रोड के सराउंडिंग के अंदर रेजिडेंशियल कम्युनिटी के लिए अब इस वक्त लैंड एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा इन शॉर्ट अगर किसी डेवलपर ने लैंड एक्वायर भी कर ली हुई है तो जो प्रेजेंस और फील होती है रिंग रोड की या मेगा स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द, वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नीड उसको जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं आपके स्काई स्क्रेपर्स, मिड राइज बिल्डिंग और हाई राइज बिल्डिंग, जिसकी वजह से कम स्पेस के अंदर आप क्योंकि वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, आप रेजिडेंशियल नीड भी पूरी करते हैं प्लस आप उसकी कमर्शियल नीड्स भी पूरी करते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट वर्टिकल ग्रोथ रिंग रोड के इर्द गिर्द होगी और जितनी वैल्यू एडिशन ये करेगी, उतनी शायद इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो कवरिंग है वो उसको कभी भी नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इकनॉमिक और सोशल ग्रोथ होने जा रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने जा रही है। और जैसे जैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, जो हमारे ऑफिसेज़ की नीड है, हमारे बिजनेसेस की नीड है, इंडस्ट्रियल जोन्स की नीड्स हैं, यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस और कमर्शियल की नीड्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी और अप्रोच इसके चीज़ को गारंटी करती है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर टर्न अराउंड इन द लाहौर रिंग रोड पोर्शन ऑफ SL3 एंड ओवरऑल ऑफ इट्स प्रेजेंस। और एंड पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने लाहौर की रियल स्टेट मार्केट के अंदर इतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर को आपने हाईलाइट किया, और इट वाज रियली इंसाइटफुल डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद यू। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिंग रोड, जिसका इनिशियली मकसद ये था कि सिटी ट्रैफिक में जो हैवी ट्रैफिक का लोड है उसको शिफ्ट किया जा सके रिंग रोड की तरफ, अब वो सिर्फ इजी एक्सेसिबिलिटी की पहचान नहीं है, बल्कि अब हर हाउसिंग प्रोजेक्ट और हर हाई राइज प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला एक प्रीमियम ब्रांड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। अगर आपके जहन में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम उस टॉपिक पर हो। दिस इज़ मी तानिया राना साइनिंग ऑफ।